हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज जैक बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश कोर पेपर का एग्ज़ाम था। तो आशा करता हूं कि सारे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा, बहुत मस्त गया होगा। ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर था वो दो पार्ट में डिवाइड था। एक पार्ट था ऑब्जेक्टिव का, एक पार्ट था सब्जेक्टिव का। और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था उसमें भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, और जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आज मैं इंग्लिश एक कोर पेपर का आंसर की लेकर आ गया हूँ। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर मिला लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। तो इसका सही आंसर क्या था? तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन ए, टाइटल। ठीक है, चलिए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये लेटर टू एडिटर का पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, योर ट्रूली। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, TRULY। ठीक है, योर्स ट्रूली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। अब ये कहाँ पर प्लेस्ड होता है? इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम कहाँ प्लेस्ड होता है बताइए? तो वो होता है एट द टॉप में, सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था नोटिस इशूड बाय स्कूल्स जनरली अपेयर्स इन। अब ये कहाँ अपेयर्स होता है? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 3, स्कूल नोटिस बोर्ड। चलिए अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, लॉ बुक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आपसे इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। तो रिपोर्ट राइटिंग वो हमेशा किस में लिखा जाता है? तो पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है वो पोएम दिया गया था। ठीक है, कौन सा पोएम? जो माई मदर एट 66 से ये पोएम का कुछ लाइन्स लिया गया था। अब वो पोएम आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन से पोएम से लिया गया है ये लाइन? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2, माई मदर एट 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। यानी कि पोएट कहाँ जा रही थी ड्राइव करते हुए? तो वो जा रही थी कोचीन जा रही थी। कहाँ से? घर से। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो पोएट के जो साइड में वो कौन बैठी हुई थी? तो उनकी मदर बैठी हुई थी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम डील्स विथ द थीम्स ऑफ। तो इसका थीम्स क्या था बच्चे लोग? इसका थीम्स था ऑप्शन 1, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था विच काइंड ऑफ अ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, एग्जॉस्टिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। तो जो पोएम था ना द रोड साइड स्टैंड, तो उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या डिस्क्राइब किए थे? तो वो डिस्क्राइब किए थे ऑप्शन 1 इज करेक्ट है द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ अ रोड साइड सेड। ठीक है, चलिए तो ये आंसर देख लीजिएगा द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ अ रोड साइड सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो था व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो क्या थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन किया गया था पोएम में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सन एंड मून भी था, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स भी थे, और फ्लावर्स भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछा गया था क्या था हु इज सिंथिया। सिंथिया कौन थी? तो वो थी एक मून गॉडेस थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द
पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 एड्रेनलिन रिच। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो कौन सा लैंग्वेज पढ़ने वाले थे स्टूडेंट, क्योंकि पहले वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा था, फ्रेंच पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट डे से क्या पढ़ाया जाने वाला था, जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या था वो, ऑप्शन 4 मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। तो मुकेश के किस तरह का हाउस में रहता था, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, अ हाफ बिल्ट हट में। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड। तो विलियम डगलस जो थे वो कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो डगलस कितने साल के थे जब वो डिसाइड किए थे कि सीखेंगे स्विम, तैरना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 10 और 11। नाउ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर। तो कितना मनी वो स्टोलन किया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 30 क्रोनर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अ पुअर पीजेंट थे वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज अम्बेरिटो इको। तो अम्बेरिटो इको कौन थे, तो वो है एक है प्रोफेसर है। ठीक है, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैनी कैसे वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। तो कौन से फुटबॉल टीम की प्लेयर थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी एवर केम इनटू मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अ डिसेंट हाउस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। तो कब बॉर्न किए थे, तो वो क्या था, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इन द आवर ऑफ बुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट टाइगर्स बी वेयर हु सेड दी। तो ये कौन, हु सेड दिस, ये कौन बोले थे, द प्रिंस ऑफ जंग बहादुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैलेसबर्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना। तो कहाँ मिले थे वो, इन अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वोंडेड सोल्जर बिलोंग्स टू। कहाँ से बिलोंग करता था वो, यूएस आर्मी से। ठीक है, यूएस नेवी से। चलिए उसके बाद देखते हैं फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। तो कितने ईयर्स, ऑप्शन 3 इज करेक्ट 6 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज। तो कैसा, अंटार्कटिका को कैसे डिस्क्राइब किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था द वाइज ओल्ड आउल एडवाइज रोजर स्कंक टू गो। कहाँ जाने के लिए एडवाइज किया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विजार्ड के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक किस तरह। तो कैसा है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा आपका रोजेस। ठीक है, रोजेस की तरह वो स्मेल करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम को क्या नाम से किड्स क्या बुलाते थे, तो लैमी लैम। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जेम्स रॉड्रिक इवांस वाज। तो वो क्या था, एक प्रिजनर। ठीक है, वो अ प्रिजनर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ इवांस हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डिड जिटकाला सा हाइड हर सेल्फ। कहाँ
खुद को छिपाया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट, अंडर अ बेड। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का था वो था व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो क्या कैरी कर रहा था, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वधाई। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, इस तरह से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, पैसेज पूछा गया था, उसके बाद पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ से जो था कि आपको नोटिस राइटिंग पूछा गया था, यहाँ नोटिस राइटिंग पूछा गया था, ऑप्शन में था, है ना, दोनों में से कोई एक लिखना था। उसके बाद लेटर टू एडिटर पूछा गया था, है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया था, और फिर एक आर्टिकल लिखना था किस पर, डिजिटल मार्केटिंग पर। ठीक है, उसके बाद ये थे क्वेश्चन पूछे गए थे कहाँ से, चैप्टर से, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो आप लोग मिलाइए और बताइए कि 40 क्वेश्चंस में आपका कितना सही हुआ है, कमेंट करके बताइए। और बस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और साथियों के साथ, ताकि वो लोग भी मिला ले कि उसका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।